हेलो जूनियर्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारा का सारा डेटा एनालिसिस करेंगे जो कि हमारी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं कंप्लीट डेटा का हमारी बुक का। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसके अंदर जो हर पहले ले रखा है वो है कैरी के लिए, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि जो उसका ऑफिस था वो आर्टिफिशियली हीटेड था एट 23 डिग्री, है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारी न्यू स्कूल ऑफ थॉट थी ह्यूमन ज्योग्राफी की वो 1970s में आई थी, उसका इमरजेंस 1970s में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगर ये टेबल देखें उसके अंदर एक ये चीज़ तो है ही है कि जो इमरजेंस हुआ था ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल स्कूल का वो 1970s में हुआ था। जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म है ज्योग्राफी का वो आया था 1990s में। लेट 1950s टू लेट 1960s हमारा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड हमारा एरियल डिफरेंशिएशन हुआ था, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो बिगिनिंग जब 21st सेंचुरी की हुई थी तो उस टाइम हमारा रिकॉर्ड हुआ था प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पीपल, है ना, मतलब 6 बिलियन पॉपुलेशन। अब अगर हम लोग पैटर्न देखें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का तो क्या हुआ था कि जो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रह रही है 10% ऑफ द लैंड एरिया। अब इसमें भी जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वर्ल्ड की वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब इसके बाद अगर हम लोग ट्रेंड्स देखें पॉपुलेशन ग्रोथ के तो जब इवोल्यूशन हो गया था हमारा एग्रीकल्चर का, राइट, उस टाइम पे 8000 टू 12000 ईयर्स अगो पहले जो साइज थी वो हमारी स्मॉल थी, रफली 8 बिलियन, राइट। उसके बाद अगर हम फर्स्ट सेंचुरी एडी पे जाए तो इट वाज बिलो 300 मिलियन। उसके बाद अराउंड 1750 जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम पे हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था वो 550 बिलियन था और हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन थोड़ा सा एक्सप्लोड हुआ था 18th सेंचुरी में, राइट, जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, डू यू नो के क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई थी मोर देन 10 टाइम्स, राइट, कब, पास 500 ईयर्स में। और इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ जो हमारी पॉपुलेशन है वो 4 बार इंक्रीज हुई है, राइट। ठीक है, नियरली 80 बिलियन पीपल हर साल ऐड होते हैं हमारे। अब जो डबलिंग स्टोरी है 36 ईयर्स लेंगे, राइट। अब हमारा जो एनुअल ग्रोथ है वो है 1.9%। अब इस रेट पे जो हमारा ये रेट है 1.9%, इस पे ओवर 1 बिलियन विल बी डबलिंग इन 36 ईयर्स, राइट। अब कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि 318 ईयर्स लगा देगी डबल करने में अपनी पॉपुलेशन को, है ना। वेयर कुछ ऐसी कंट्री है वो स्टिल कोई सिम्टम्स शो ही नहीं कर रही है अपनी पॉपुलेशन को डबल करने का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग थॉमस माल्थस को देखें तो उनकी थ्योरी थी जो कि थी फूड सप्लाई के ऊपर, राइट, और वो कब आई थी 1793 में, है ना, जो स्टेट करती है कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो इंक्रीज करेंगे फास्टर देन द फूड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट से। पॉपुलेशन कंपोजिशन अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रिफ्लेक्ट करती है अ सेक्स रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब इसमें भी कुछ हाईएस्ट सेक्स रेशियो है कुछ जगह पे जो कि लेटविया एग्जांपल, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है जैसे कि यूएई। अब उसका डेटा देख लेते हैं फटाफट से। जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो हमारा है लेटविया का वहां पे 1187 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, और लोएस्ट अगर हम देखें तो यूएई का 468 पर फीमेल्स, 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, राइट। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है। जैसे कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि 139 कंट्रीज है वहाँ पे फेवरेबल है सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए, और 72 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है। ठीक है, जो कि किसने दिया, लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। एज स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो 15 टू 59 की जो ये कैटेगरी है एज की वो इंडिकेट करती है लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब जो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो अबव 60 ईयर्स है जो कि हमारी कौन सी एजिंग पॉपुलेशन है, राइट। ठीक है, जो रिक्वायर करती है ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब लिटरेसी की अगर बात करें तो अबव जो भी 7 ईयर्स की एज से बड़ा है, ठीक है, जो लिख सकता है, रीड कर सकता है, जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है इतनी, तो वो क्या हो जाएगा, लिटरेट पर्सन है, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो डॉक्टर महबूब उल हक है उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था 1990 में। अब जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्होंने इनका कंसेप्ट यूज किया था और वो पब्लिश करते हैं एनुअली 1990s, सिंस 1990s वो लोग पब्लिश करते हैं रिपोर्ट, राइट। ओके, उसके बाद अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना है तो ये रैंकिंग बेस्ड होती है ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1। ठीक है,
अब ये जो ईच ऑफ दीज डायमेंशन है इनको वेटेज दे रखा है, दैट इज 1:3। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारा वो सम टोटल है वेट्स का, राइट, जो कि उन डायमेंशंस को दे रखा है। अब उसके बाद जितना ज्यादा क्लोजर होगा के हमारा स्कोर वो हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा हाई, और जितना दूर होगा वो हो जाएगा लो इंडेक्स, राइट। ठीक है, अब देख लो फॉर एग्जांपल 0.983 है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा वेरी हाई, वेरेज अगर वो 0.268 है तो दैट विल बी लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। अब एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर हाई लेवल दे रखा है, हाई, मीडियम और लो। हाई कब होगा, जब अबव 0.8 होगा। ऐसे 57 कंट्रीज है जहां पे ये हाई देखा गया है। मीडियम अगर हम बात करें तो इट इज बिटवीन 0.5 अप टू 0.799, मतलब 0.8 पे तो हाई हो जाएगा ना, तो मीडियम के लिए 0.799 विच इज 88 कंट्रीज में ऐसा है। लो देखे तो बिलो 0.5। अब ये जो 0.5 है इससे अगर कम होगा तो वो लो हो जाएगा, और जो ऐसी कितनी कंट्रीज है, 32 कंट्रीज है। तो 57 कंट्रीज है जहाँ पे हाई है, 88 कंट्रीज है जहाँ पे मीडियम है, और 32 कंट्रीज है जहाँ पे लो है। अब जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन उसका ब्रेकअप कब हुआ था, 1990 में। तो 1990 में ही हमारा क्या हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट एनुअली क्या उस टाइम से पब्लिश हो रही है ना। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो कुछ टाइम बाद, मतलब कि 3 से 5 साल बाद जो हमारा सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है। तो क्या करता है फार्मर, क्या करता है वो शिफ्ट कर देता है, और शिफ्ट करने के बाद में बेसिकली फार्मर क्या करता है अपना जो लैंड है वो चेंज करता है ना, और कुछ टाइम के लिए लाइक 3 से 5 सालों के लिए वो अपने उस लैंड को छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि वो जो वहां का जो लैंड होता है उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो लूज हो जाती है, और जब वो वापस रिकवर करता है तो वो वापस आ जाता है ना। सेकेंडरी एक्टिविटीज की अगर बात करें तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप हुई थी इन द लास्ट 200 ईयर्स। ठीक है, जो रूरल रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ द जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज अगर हम लोग देखें टॉपिक इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर, जिसके अंदर एक एग्जांपल है कि इंडिया का जो मुंबई डब्बे वाला टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी, है ना। तो ये एक डेटा हो गया हमारा। पीपल जो इंगेज है टर्शियरी एक्टिविटीज में अगर हम लोग देखें तो यूएसए में ओवर 75% ऑफ वर्कर्स है जो इंगेज है इन सर्विसेज में। अब कुछ एग्जांपल्स जैसे कि टूरिज्म अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी है, जिसके अंदर टोटल रजिस्टर्ड जॉब है जो हमारी वो 250 मिलियन है, और जो टोटल रेवेन्यू है इसका वो 40% ऑफ द टोटल जीडीपी का है, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। अब मेडिकल सर्विसेज अगर हम लोग देखें फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में लोग आ रहे हैं अपना चेकअप कराने के लिए, राइट, पेशेंट्स। तो अबाउट 55,000 पेशेंट्स about 55,000 patients from USA visited India in 2005 for treatment, right। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो जो हमारा फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वो ओपन हुआ था 1825 में, जो कि बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन से हुआ था इन नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड देन ऑनवर्ड्स, राइट। अगर रोड की बात करें कि जो वर्ल्ड का टोटल मोटरेबल रोड लेंथ है वो ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें से भी नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ खुद में 33% अकाउंट करता है। हाईवे की बात करें तो दीज आर 80 मीटर वाइड, ठीक है, जो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं ट्रैफिक लेन्स को, ब्रिजेस को, फ्लाईओवर्स को, ड्यूल कैरिज वेज को, है ना, टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। इन नॉर्थ अमेरिका जो हाईवे की डेंसिटी है वो हाई है, अबाउट 0.65 पर स्क्वायर किलोमीटर, और हर प्लेस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर है फ्रॉम हाईवे। ठीक है, रेलवे की अगर बात करें तो इन नॉर्थ अमेरिका अगेन जो हमारी डेंसिटी है वो ज्यादा है, और अबाउट 0.65 जो पर स्क्वायर किलोमीटर है उसका रहता है। ठीक है, अब देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। कितने हैं, 13 लाख। अब यूरोप को अगर हम लोग देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क है वर्ल्ड में, और यहाँ पे अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज है। ठीक है, जिसमें से भी मोस्ट ऑफ क्या है, डबल और मल्टी ट्रैक्ड है, राइट। बेल्जियम की अगर बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी है ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, राइट। उसके बाद रशिया की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंट करता है 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट, राइट, विद अ वेरी डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ द यूराल्स पे है, राइट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज, जिसमें भी 25% फाउंड होता है न्यू साउथ वेल्स में अकेले, अलोन, राइट। अब साउथ अमेरिका की बात करें जो रेल नेटवर्क है मोस्ट डेंस है यहाँ पे भी इन 2 रीजन में, जो कि है द पंपास ऑफ अर्जेंटीना और जो कॉफी ग्रोइंग रीजन है ब्राजील का, जो दोनों साथ में मिलकर 40% कंस्टिट्यूट करते
हैं। अब देयर इज ओनली वन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट है, ठीक है, जो लिंक करता है ब्यूनोस एरीज जो कि अर्जेंटीना में है विद वेल्पराइसो जो कि चाइल में है, अक्रॉस द एंडीज माउंटेन थ्रू द अस्पलाटा पास जो कि लोकेटेड है एट अ हाइट ऑफ 3900 मीटर। दीज डेटा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, डिस्पाइट वो एक सेकंड लार्जेस्ट है, राइट, लेकिन उसके बावजूद ओनली 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज विद साउथ अफ्रीका अलोन जो अकाउंट कर रहा है 18,000। मतलब इसका टोटल तो 40,000 है ही है, इसमें से भी 18,000 अलोन तो साउथ अफ्रीका अकाउंट कर रहा है, राइट, एंड डिस्पाइट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, राइट, वो भी 18,000 क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो गोल्ड का, डायमंड का और जो कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज का है, सो दैट इज द रीजन फॉर दिस 18,000, राइट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है एशिया का, और ये लॉन्गेस्ट है जो कि 9,332 किलोमीटर है। ये डबल ट्रैक्ड है और इलेक्ट्रीफाइड है ना। ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात करें तो ये 7,050 किलोमीटर लॉन्ग है, राइट, इट इज 7,050 किलोमीटर लॉन्ग, और ये कंस्ट्रक्ट कब हुआ था, 1886 में। ओरिएंट एक्सप्रेस की हम लोग बात करें तो इसने रिड्यूस कर दिया था 96 आवर्स एज अगेंस्ट 10 डेज। पहले इस रूट पे 10 डेज लग जाते थे, लेकिन ओरिएंट एक्सप्रेस के बनने के बाद इसने टाइम को रिड्यूस कर दिया, जो कि जर्नी लेता है। ओके, सो यहाँ पे ये लंदन टू इस्तांबुल एक एक्सप्रेस था, राइट, जिसने रिड्यूस कर दिया 96 आवर्स एज अगेंस्ट 10 डेज बाय द सी रूट। पहले 10 डेज लगते थे पर उसने रिड्यूस कर दिया 96 आवर्स से, राइट। ओशन रूट जो है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन रूट, अब कंस्ट्रक्शन सुएज कैनाल के कंस्ट्रक्शन होने से पहले यहाँ पे जो था इट वाज टेकिंग 6,400 किलोमीटर, राइट, ये वाला जो डिस्टेंस था। अब केप ऑफ गुड होप सी रूट देखे हम लोग तो ये जो डायरेक्ट रूट है ऑन द ग्रेट सर्कल जो कि लिंक करता है वैंकूवर एंड योकोहामा, और ये रिड्यूस करता है ट्रेवलिंग डिस्टेंस 2,480 किलोमीटर बाय हाफ। साउथ पैसिफिक सी रूट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस जो कवर किया जाता है बिटवीन पनामा एंड सिडनी वो 12,000 किलोमीटर है, राइट। सुएज कैनाल कंस्ट्रक्ट कब हुआ था, 1869 में हुआ था, ये इसका ग्राफ है। उसके बाद ये एक सी लेवल कैनाल है जिसमें लॉक्स नहीं होते बेसिकली, ठीक है, और इसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग जाता है, इट टेक्स 10 to 12 आवर्स टू कवर दिस कैनाल। उसके बाद अगर हम देखें तो इट इज अबाउट 160 किलोमीटर और 11 to 15 मीटर ये डीप है, और यहाँ पे हर दिन 100 शिप्स जो है वो ट्रेवल करती हैं। ओके, उसके बाद पनामा कैनल पे आते हैं। पनामा कैनल जो है हमारा 72 किलोमीटर का कैनल है, लॉन्ग है, और ये इन्वॉल्व करता है वेरी डीप कटिंग फॉर अ लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर, राइट। ये इसका सो दिस इज द मैप। उसके बाद ये 6 लॉक सिस्टम को कवर करता है, मतलब बेसिकली इट हैज 6 लॉक सिस्टम, और जो शिप है वो क्रॉस करती है डिफरेंट लेवल्स, 26 मीटर अप एंड डाउन, अप और डाउन 26 मीटर जो शिप से वो ट्रेवल करती है, ठीक है, थ्रू दीज लॉक्स बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा। उसके बाद ये शॉर्टन करता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर बाय द सी। वाटरवेज पे आते हैं, जो राइन वाटरवेज है जो कि फ्लो करता है थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स, ये नेविगेबल है फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रॉटरडैम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड्स टू बेसेल इन स्विट्जरलैंड। अब ये जो वाटरवे है ये वर्ल्ड का मोस्ट हैवीली यूज वाटरवे है। हर साल मोर देन 20,000 ओशन गोइंग शिप्स और 2 लाख इनलैंड वेसल एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। द वॉल्गो वाटरवेज की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक नेविगेबल वाटरवेज ऑफ 11,200 किलोमीटर और ड्रेन करता है ये इनटू द कैस्पियन सी। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कैनाल है ये कंस्ट्रक्टेड हुआ है अप टू 3.5 मीटर डीप, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना रैपिड्स बन जाते हैं, है ना, जब जो एक किसी एरिया में वाटर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फ्लो कर रहा होता है, ड्यू टू वहाँ पे थोड़ा स्टीपनेस हो जाता है, सो रैपिड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है जो हमारा गुड्स है उसको ट्रांसशिप किया जाता है टू स्मॉलर वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टेड किया गया है अप टू 3.5 मीटर डीप ताकि वो रैपिड्स को अवॉइड करें। अब एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो एट प्रेजेंट कोई ऐसी जगह नहीं है वर्ल्ड में जो कि 35 आवर्स से ज्यादा ले कहीं पे भी पहुंचाने में हमें, है ना। टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब अगर हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट करता है इन द ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, राइट,
ये सब अलोन अकाउंट करते हैं 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब लिमिटेड सर्विसेज है हमारी कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑफकोर्स, जो कि लैटिट्यूड हमारी 10 to 35 इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वहां पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है। पाइपलाइन से अगर हम लोग बात करें तो वो 17% ऑफ ऑल फ्रेट पर टन किलोमीटर जो हमारा है वो कैरी किया जाता है थ्रू पाइपलाइन इन यूएसए, ठीक है। आज जो इंटरनेट है वो हमारा लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, हम सबको पता है, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज, राइट। अब जो कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट है वो इमर्ज हुआ था एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कब? सिंस 1970s, कब? आफ्टर यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर पायनियर स्पेस रिसर्च। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो सक्सेसफुली अभी क्या करी गई है, डिप्लॉय करी जा रही है, कहाँ पे? जो रिमोट एरियाज है ना वहां पे, है ना। अब रिमोट एरियाज पे कैसे डिप्लॉय होगी? हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अर्थ का ऑर्बिट है वहां पे सैटेलाइट को फिक्स कर रहे हैं और वो वहां तक की कनेक्टिविटी दे रहा है हमें कि हम किसी रिमोट एरिया को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब इधर क्या हो रहा है कि हम चाहे कोई 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं या फिर 5000 किलोमीटर का ले रहे हैं थ्रू सैटेलाइट, हमारी यूनिट कॉस्ट उतनी ही रेंडर हो रही है उस पर, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स है, आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1979। 1979 में ही भास्कर 1 हुआ था, रोहिणी 1980 में हुआ था, उसके एक साल बाद 18 जून 1981 में एप्पल, जो कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है, जो कि लॉन्च हुआ था थ्रू एरियन रॉकेट। अब साइबर स्पेस इंटरनेट में अगर हम लोग देखें तो पहले क्या हुआ था, देवर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन 1995, ठीक है। फिर अबाउट 400 मिलियन हुए इन 2000 AD एंड ओवर 1 बिलियन इन 2005। और अब ऐसा बोला जा रहा है, एंड नाउ इट इज सेड बाय some experts that the next billion users are to be added by 2010. The percentage share of USA has dropped from 66% in 1995 to only 25%. मतलब इसका परसेंटेज क्या हो रहा है, 66 से क्या हो गया है, कम हो गया है। अब चैप्टर नंबर 9 पे जाते हैं फटाफट से। इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा है, हर जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन बील मेला टेक्स प्लेस इन जैगी रोड, जो कि 35 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से, राइट। अब ये एक ऐसा ओनली फेयर है इंडिया में जहां पे बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हिस्ट्री देखें अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की, तो जो हमारा सिल्क रूट है वो एक अर्ली एग्जांपल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, ठीक है, जो कनेक्ट करता है रोम टू चाइना अलॉन्ग द 6000 किलोमीटर रूट। तो इसका कितना है, 6000 किलोमीटर रूट है ये। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें जो स्लेव ट्रेड है हमारा, वो बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस था फॉर मोर देन 200 ईयर्स, राइट, टिल इट वाज अबॉलिश्ड इन डेनमार्क इन 1972। तो ये कब अबॉलिश हुआ था डेनमार्क में, इन 1792। ग्रेट ब्रिटेन में इन 1807 में हुआ था और यूनाइटेड स्टेट में 1808 में हुआ था। अब बायर्स जो है वो कभी कभी $2000 पे करते थे फॉर स्किल्ड हेल्दी स्लेव, राइट। अब ये जो ऑक्शंस है क्या करते थे, सेपरेट कर देते थे अपने लव वंस को एक दूसरे से, राइट, अपने फैमिली मेंबर्स को, और कुछ तो देख ही नहीं पाते थे फॉर देयर एंटायर लाइफ, या फिर कभी भी वापस नहीं देख पाते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था 1948 में, टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम्स, टैरिफ्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो भी थे, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब GATT इसका फुल फॉर्म है, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, फॉर्म किया गया था कुछ कंट्रीज में, राइट। तो इन 1994 में ये डिसाइड किया गया मेंबर्स बाय द मेंबर कंट्रीज टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि इन सारी चीजों पे क्या करे, बात करे, इन सारी चीजों को देखे, राइट, आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग्स नेशन, है ना। तो GATT जो गैट था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1 जनवरी 1995। अब जो WTO जो है हमारा, उसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 149 कंट्रीज है मेंबर्स WTO की, राइट। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की अगर बात करें तो आज 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है जो जनरेट करते हैं 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ह्यूमन सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है एज पर 1991, सो इट डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट एज सारी की सारी प्लेसेस विच हैव म्युनिसिपैलिटी, all the places which have municipality, right, corporation, cantonment board or notified town area committee
हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन, मतलब 5000 लोग भी होने चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर्स क्या होने चाहिए, इंगेज होने चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, है ना। और डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो क्या कहलाया जाएगा, अर्बन कहा जाएगा, राइट। अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो बाय 1982 अप्रोक्सीमेटली 175 जो सिटीज थी वर्ल्ड में, उन्होंने क्रॉस कर लिया था 1 मिलियन पॉपुलेशन मार्क। प्रेजेंटली 48% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अर्बन सेटलमेंट्स में रहती है। हर कोई इंसान अर्बन एरिया में रहना चाहता है, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें 1800 में जो कि 3% था, तो देख लो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो 48% हो गया है, राइट। अब हम लोग देखें कि जो पॉपुलेशन साइज है सेटलमेंट की, जो डेजिग्नेटेड है कि ये इतना होगा तो वो अर्बन कहा जाएगा, तो 1500 होगा तो अगर है तो वो कोलंबिया में कहा गया है अर्बन है, 2000 इन अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल, 2500 इन यूएसए एंड थाईलैंड, 5000 इन इंडिया एंड 30,000 इन जापान, राइट। अब डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ऑल प्लेसेस विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 250 पर्सन्स आर कॉल्ड अर्बन, ठीक है। अब जो मिनिमम पॉपुलेशन है फॉर अ सिटी इज 300 इन आइसलैंड, वेयरएज इन कनाडा एंड वेनेजुएला इट इज 1000 पर्सन्स, राइट। ये एक एमसीक्यू भी आया हुआ है पीवाईक्यू में, राइट। तो इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें सिमिलरली इटली में जो सेटलमेंट को कब कहा जाएगा कि वो अर्बन है, जब वहां पे मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी, राइट। वो इंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, और उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल इंडिया का भी हमने पढ़ा तो उसका क्या था 75%, राइट। तो इंडिया हैज सेट दिस क्राइटेरिया एट 75%, राइट। अब डू यू नो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन है, जो कि हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, ड्यूरिंग क्या हुआ था 1990s में, कुछ 20 to 30 मिलियन पीपल जो कंट्री साइड में थे वो हर साल क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे इन द टाउन्स एंड सिटीज, राइट। अब कैनबेरा एक प्लान्ड जगह है, ठीक है, जो कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है इन 1912 बाय अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट, राइट। तो इसको प्लान किया गया था, ठीक है, एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912, और किसने किया था, वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन ने, ठीक है। उन्होंने इसको एज अ गार्डन सिटी की टाइप में प्लान किया था फॉर अबाउट 25,000 पीपल टेकिंग इनटू अकाउंट, राइट। ये रहा। अगर हम बात करें कॉन्वर्बेशन की, तो इसको कॉइन किया गया था बाय पैट्रिक गेडिस इन 1915, राइट। उसके बाद मेगालोपोलिस की अगर हम बात करें तो एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रेट सिटी है, ठीक है, और ये पॉपुलराइज्ड हुआ था बाय जीन गॉटमैन इन 1957, ठीक है। मिलियन सिटी की बात करें तो लंदन ने रीच किया था अपना मिलियन मार्क इन 1800, followed by Paris in 1850, New York in 1860, and by 1950 there were around 80 such cities, ठीक है। ये जो रेट है इंक्रीज होने की इन द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज हैज बीन 3-fold इन एवरी 3 decades, बढ़ता ही जा रहा है, एंड अराउंड जो 160 है इन 1975 टू अराउंड 438 इन 2005 हमारा ये बढ़ चुका है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज की अगर हम बात करें तो जो हमारा मेगा सिटी या फिर मेगालोपोलिस है वो एक जनरल टर्म है सिटीज के लिए, टुगेदर विद देयर सबर्ब्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल, राइट। सबर्ब्स और पॉपुलेशन कितनी, 10 मिलियन पीपल। न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट टू अटेन दिस स्टेटस ऑफ अ मेगा सिटी बाय 1950 इटसेल्फ, ठीक है, जब कितनी थी 12.5 बिलियन इसकी पॉपुलेशन थी। आज जो नंबर ऑफ मेगा सिटीज है वो कितनी है, 25 है। सो विद दिस हमने सारा का सारा डेटा एक बार एनालाइज कर लिया है। इसको अच्छे से तुम्हारे पॉइंटर्स बना लेना और साथ में नोट्स बना लेना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एग्जाम से पहले रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। सो ऑल द बेस्ट, एंड विद दिस वी हैव एनालाइज्ड कंप्लीट book which is Fundamentals of Human Geography with its data. Okay, bye bye, I'll meet you in the next one.